वेलकम बैक वन सेकेंड फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ पार्ट सेकंड। जी हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर जॉब का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था कि किन स्ट्रैटेजीज़ और किन प्रोसीजर को फॉलो करके हम कोई एक गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कि कौन कौन सी जॉब है और किस जॉब में कैसी प्रिपरेशन करें तो हम उस जॉब को 100% सिक्योर कर लें। दोस्तों विदाउट एनी वेस्टिंग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। दोस्तों लेट्स डिस्कस इन डिटेल। देखिए जॉब सेक्टर्स आपके सामने हैं, जैसे कि एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, यूपीएससी हो गया या एएओ, और इनके अलावा भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब तो है ही। दोस्तों इन सारी जॉब्स को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इन डिफरेंट प्रोफाइल्स में कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं। इसमें एक डिफेंस भी आता है और इसमें एक रेलवे अथॉरिटी भी आती है, राइट, और एयरपोर्ट अथॉरिटी भी आती है। तो बहुत सारे डिटेल आपके साथ मैं कंटेंट लेके आऊँगा जिसमें आपको भली बातें जानना होगा कि किस में आपका इंटरेस्ट है और किस में आप कैसी प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो प्लीज़ दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को लाइक करते रहिएगा। राइट दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहली बात आती है जॉब इन बैंकिंग। सो फार फॉर दिस यू हैव टू गिव अ CWE, दैट इज़ अ कॉमन रिटन एग्जामिनेशन। अगर आपको बैंक में जाना है तो आपको कॉमन रिटन एग्जामिनेशन दैट इज CWE तो क्वालिफाइड करना ही पड़ेगा। और इसको कंडक्ट कराने वाली जो बॉडी होती है उसको कहते हैं IBPS। जी हाँ, अधिकतर जो लर्निंग फेज में अभी आए हैं उनको तो ये भी नहीं पता होता है कि IBPS का फुल फॉर्म क्या है। तो मैं बता दूं आपको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शंस। दिस एग्जामिनेशन इज हेल्ड वंस ए ईयर, एक साल में एक बार होता है, विच इज़ फॉर बैंक क्लर्क एंड ऑफिसर देन यू कैन ट्राई। जी हाँ, आप एक साल में एक बार होता है। बैंकिंग के लिए अलग होता है, क्लरिकल के लिए मतलब क्लरिकल बैंक के लिए अलग, ऑफिसर्स के लिए अलग होता है। सो वी टॉक अबाउट द टिप्स एंड ट्रिक टू क्रैक द बैंकिंग एग्जाम IBPS PO और SBI PO। देन when you pass this examination then the official of IBPS appoint you to the bank which you have chosen। मतलब ये होता है जिस तरीके की मैंने ट्रिक और टिक्स आपको बताए थे उस तरीके का आप अगर फॉलो करते हो, प्रीवियस क्वेश्चंस लगाते हो, आप अगर टाइमर लगा के मॉक टेस्ट देते हो, तो उन सबको क्वालिफाई करते हुए आप एक दिन किसी न किसी अपने मनचाहे बैंक में ज़रूर बैठेंगे एज अ PO या एज अ क्लर्क चुन के, राइट। तो ये आपका बैंकिंग का एक प्रोसीजर होता है। नौ दोस्तों सेकेंडली मैं आपके सामने लेके आया हूँ इंडियन रेलवे की जॉब। जी हाँ, इफ़ यू वांट टू डू अ जॉब इन द रेलवे डिपार्टमेंट देन इट्स रेलवे डिपार्टमेंट कीप्स यू ऑन अपॉइंटिंग मैनी पोस्ट फ्रॉम द टाइम टू टाइम। जी हाँ, बहुत सारी पोस्ट निकालता है, बहुत सारी वैकेंसीज भी निकालता है। फॉर दिस द रेलवे डिपार्टमेंट कंडक्ट डिफरेंट एग्जामिनेशन, और डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट एग्जामिनेशन भी होती है जिसको आपको पास करना ही होता है। देन यू विल गेट अ डिफरेंट रेलवे डिपार्टमेंट्स अपॉइंट टू पोजीशन, आपको फिर अलग आपकी पोजीशन पे बैठा भी देता है। जैसे कि आपने अभी देखा है NTPC का एग्ज़ाम हुआ था, है ना, फिर TT का भी एग्ज़ाम हुआ था, ग्रुप C का भी एग्ज़ाम हुआ था, डिफरेंट एग्ज़ाम हुए ना। तो फॉर दिस यू कैन रीड बुक्स रिलेटेड टू द रेलवे डिपार्टमेंट, मतलब आपको किताबें भी पढ़नी पड़ेगी, ओल्ड पेपर को सॉल्व भी करना पड़ेगा। टू प्रिपेयर मेक योर ओन टाइम एंड स्टडी अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड कीप सॉल्विंग द ओल्ड क्वेश्चन पेपर। मतलब ओल्ड को मैं आपको प्रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि रेलवे अधिकतर अपने पुराने पैटर्न्स पे ही क्वेश्चन पूछता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दैट इज IAS एंड PCS IPS, राइट। अब वो कैसे होगा वो देखिए। For administrative officers, even today, many people in the India do not know what is the administrative department. Even today, in our country, most of the people understand it means only IAS and PCS. So here, if you want to make your career in the administrative department, then for क्या करें? मतलब अगर आपको IAS में जाना है, मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है, या PCS पब्लिक सर्विस कमीशन में जाना है, पब्लिक कमीशन सर्विस में जाना है, तो आप क्या करेंगे? क्या है आपके पास रास्ता, कैसे तैयारी करेंगे? तो वो ये है दोस्तों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री। ग्रेजुएशन तो मस्ट है, आपके सामने होनी ही चाहिए। ओनली देन यू कैन मेक योर करियर इन द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, आफ्टर विच यू विल हैव टू गिव अ CSC कंडक्टेड बाय UPSC PCS। आफ्टर गिविंग सच एग्जामिनेशन यू कैन बिकम अ कलेक्टर ऑफिसर ETC। मतलब सबसे पहले आपको CSC एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो कि UPSC PSC कंडक्ट कराता है, राइट। उसके बाद उनकी डिफरेंट पोस्ट होती है आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग।
राइट। तो ये चीज़ें तो आपको वहाँ पे देनी पड़ेगी। अगर मैं स्टेट जॉब की बात करूँ दोस्तों, तो स्टेट मतलब राज्य सरकार की जो नौकरियाँ होती हैं, तो उसमें दोस्तों इफ़ यू वांट टू जॉब in at a state level, then you have to pass PCS UPSC, that is department comes out from time to time, मतलब उत्तर प्रदेश नहीं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। लाइक अब जैसे इनके में जॉब निकलती है क्लर्क की, जूनियर क्लर्क, लेखपाल, पटिवारी, etc, all these are done by the UPSC, and if you also pass the examination, if you do this, then you are appointed to the all these post। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको ये सारी पोस्टें क्वालिफाई हो जाते हैं, अपनी मनचाहा की पोस्ट आपको मिल जाती है। साथ ही साथ यू कैन टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द वेबसाइट रिलेटेड टू दिस डिपार्टमेंट, एंड व्हेन द फॉर्म कम्स आउट यू कैन ऑल्सो अप्लाई। मतलब बात ये होती है कि अगर आपको इस डिपार्टमेंट में जाना है तो आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना होगा, सरकारी फॉर्म के कई सारे वेबसाइट्स होते हैं, वहाँ पे भी जाइए, देखते रहिए, लगातार प्रिपरेशन करते रहिए और फॉर्म भर के एग्ज़ाम देके क्वालिफाई हो जाइए, राइट। अगर मैं बात करता हूँ NDA, दैट इज़ अ नेशनल डिफेंस एकेडमी। दोस्तों बाय क्लियरिंग द NDA एग्जाम यू कैन गेट अ गवर्नमेंट जॉब एंड बिकम एन आर्मी ऑफिसर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे कनेक्टेड बिकॉज समटाइम्स some such things are seen or heard which are very important for you, because all this information help you a lot to make your career in all these। मतलब आपको हमेशा टच में रहना है, करंट अफेयर के टच में रहना है, साथ साथ आपको जो भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होती हैं उसमें भी टच में रहना है, जो आपके इंटरव्यूज़ को क्वालिफाई कराएंगी। इसके साथ ही साथ रिटन एग्जामिनेशन में आपको अपना एकेडमिक, दैट इज़ अंडर क्लास 12th तक जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल और करंट अफेयर है, जीके है, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। साथ साथ आप प्रैक्टिस कर लीजिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स को, राइट। तो ये आपका इंडिया के साथ हुआ। नाउ कमिंग टू द जॉब इन पुलिस, दैट इज़ अ पुलिस, स्टेट की पुलिस होती है, तो डिफरेंट स्टेट्स की जो पुलिस होती है उसका एग्जाम देने के लिए आपको करना क्या होगा, यू कैन ऑल्सो गेट अ गवर्नमेंट जॉब बाय क्लियरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, दैट इज़ पैरामिलिट्री, सेंट्रल पुलिस, आर्मी, ठीक है, और इंडियन आर्मी। यू हैव टू गिव all of them have a different department. According to those department you can get recruitment on the different post, and these requirement are for the students from class 8th to graduation। मतलब जो भी पोस्ट निकलती है, ग्रुप डी की भी निकलती है, ग्रुप सी की भी निकलती है, ग्रुप बी की, देन ग्रुप ए की, हर ग्रुप्स के लिए अलग अलग लेवल की निकलती है वैकेंसीज, जिसमें आप देखते हैं कि आपके लेवल का कहाँ पर है। तो उस लेवल का भी देखिए, कोई होता है जो एसआई की तैयारी करता है, कोई होता है जो कांस्टेबल की तैयारी करता है, और कोई होता है ग्रुप डी की तैयारी करता है। तो अपने लेवल के अकॉर्डिंग आपको अपना कैलिबर जज करना है और वैसी प्रिपरेशन करनी है। रिटन एग्जाम के साथ साथ आपको फिजिकल भी मेंटेन करना है, अपना रनिंग करनी है, जिसमें आप अपना 100% दे पाए और कहीं से कोई भी चूक ना हो। तो ये तो बात रहा दोस्तों पुलिस के साथ। तो यहाँ तक मैंने सब कुछ एक एक चीज़ डिटेल में बता दिया है दोस्तों। तो सो फ्रेंड्स, इन टुडेज पोस्ट वी हैव लर्न हाउ टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब एंड विच गवर्नमेंट जॉब वी कैन डू। मतलब डिफरेंट सेक्टर्स को बताते समय मैंने आपको कोई चूक नहीं छोड़ी है, और आशा करता हूँ कि अभी तक अंत तक आते आते आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सी जॉब आपके लिए प्रेफरेबल है या कौन सी जॉब आप करना चाहते हैं। तो एंड हाउ वी गेट अ गवर्नमेंट जॉब बाय क्लियरिंग द एग्जामिनेशन। इफ़ यू लाइक दिस पोस्ट देन डू शेयर इट एंड विथ योर फ्रेंड। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड, अपने छोटे भाई बहनों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, इस पोस्ट को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ जो भाई बहन मेरे यंग इस फील्ड में आना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनको ये चीज़ ज़रूर पहुँचे, इसका वो फ़ायदा उठाएं। इसके साथ साथ तहे दिल से आप सभी को मैं धन्यवाद बोलता हूं, ताकि आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे हैं, और आशा करता हूं कि आपको मैं ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके साथ साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ दोस्तों, अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए, ताकि मैं ये समझ सकूं कि हाँ, मेरे जितने भी थॉट्स हैं वो आपके एंड तक पहुँचे हैं। इसके साथ साथ प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके, फिर से बोल रहा हूँ, शेयर कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर मेंशन करें और बताएं मेरे को कि हाँ सर, किस डिपार्टमेंट में मुझे जाना है और उस डिपार्टमेंट की प्रिपरेशन कैसे करना है। ठीक, एटलीस्ट अपने डिपार्टमेंट का नाम तो आप ज़रूर टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, राइट। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।